नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज मुल्क से खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कई बड़े ऐलानात किए हैं। जो सबसे बड़ा ऐलान है वो यही है कि अब सभी के लिए मरकजी सरकार टीके खरीदेगी। इसके अलावा गरीबों के लिए दिवाली तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। तो कई अहम बातें आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कही। और इस बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें हैं इस पर बिल्कुल ध्यान न दिया जाए। और यूनिटी और इत्तेहाद की बात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किसी तरह की कोई कोर कसर सरकार ने नहीं छोड़ी और सब ने मुत्तहिद होकर कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी है। और जो सबसे अहम बात आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब की थी वो यही थी कि पिछले कई दिनों से रियासती सरकारें मांग कर रही थी कि वैक्सीनेशन की जो पॉलिसी है इसे सेंट्रलाइज किया जाए। वैक्सीनेशन का जो पूरा मामला है इसे मरकजी सरकार अपने जिम्मे ले। और सबसे बड़ा ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी अब मरकजी सरकार की होगी। 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिलेगा। रियासती सरकारों को मरकज मुफ्त में वैक्सीन देगी। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वबा के इस दौर में सरकार गरीबों के साथ है। नवंबर तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 100 सालों में यह सबसे खतरनाक दौर है। इस वबा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 100 सालों में इतना खतरनाक दौर नहीं रहा। इस वबा के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कई मोर्चों पर लड़ रही है। तो आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ अपोजिशन का कहना है कि जिस तरह से अपोजिशन की जो सरकारें हैं, नॉन बीजेपी सरकारें हैं, वो एक तरह से दबाव बना रही थी और उसी दबाव का असर है कि आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा ऐलान करना पड़ा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान डॉक्टर यश गुलाटी साहब हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर गुलाटी साहब, आपका सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। आपके अलावा मेरे साथ साधना भारती जी स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है कांग्रेस के। कुछ देर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साधना भारती जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं साधना भारती जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि जो कांग्रेस की मांग थी, जो अपोजिशन की मांग थी, जो नॉन बीजेपी स्टेट्स की और सीएम की मांग थी, वो एक तरह से सेंटर ने मान ली है। अब वैक्सीनेशन की जो पूरी पॉलिसी वो एक तरह से सेंट्रलाइज कर दी गई है। आदरणीय अबू जी, देखिए, मुझे नहीं लगता कि सारी बातें मान ली गई हैं। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए दिखाई दिए जब उन्होंने वक्तव्य दिया। और कई सारे झूठों के आधार पर, झूठ के आधार पर उनका वक्तव्य था। पहली बात यह कि 6 महीने में 3 बार टीकाकरण नीति अपनाई गई, 3 बार टीकाकरण नीति को बदला गया। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जब शपथ पत्र मांग लिया तो शायद इनको कुछ समझ में आया और फिर इन्होंने ये नया कदम अपनाया। तो आज 75% वैक्सीन का जो उत्पादन है वो भारत सरकार खरीद लेगी, परंतु अभी भी 25% वैक्सीन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। तो हम पूछ रहे हैं 75% की और 25% क्या फिर से आपदा में अवसर खोज लिया है सरकार ने कि आप प्राइवेट मुनाफाखोरी करवाते चले जाएंगे। हमने ये मांग की थी कि यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए। और एक बात और, ये कोई पहली बार वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान वैक्सीनेशन का लीडर रहा है, हिंदुस्तान ऑक्सीजन का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है, वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। पोलियो, चेचक जैसी महामारी को हमने हराने का काम किया और हम मानते हैं कि वैक्सीनेशन एक कारगर उपाय है। क्योंकि सरकार ये कह रही है, मैं एक आंकड़ा पेश करना चाहूंगी अबू जी। देखिए, 20 मई 2021 तक खुद ये प्रधानमंत्री जी ने ये बात ये कही है। मैं आपको बता दूं कि आज का ताजा आंकड़ा कि 13,90,000 वैक्सीनेशन डोज का है। औसतन 15.5 लाख वैक्सीनेशन पर डे लग रही है। आप औसतन 15.5 लाख भी अगर मानकर चलें तो इसके औसत से अगर 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन और लगानी है तो उसके लिए 1091 दिन और जरूरी पड़ेंगे। मतलब और जरूरत है इतने दिनों की, यानी मई 2024 तक हम वैक्सीनेशन को पूरा कर पाएंगे जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहे होंगे। तो किस आधार पर इस सरकार ने ये कह
कह दिया कि हम दिसंबर 2021 के एंड तक देश के संपूर्ण लोगों को वैक्सीनेटेड कर देंगे। दूसरा एक जो झूठा आंकड़ा पेश किया जाता है, कहा गया कि हमने इतने सारे लोगों को डबल वैक्सीनेटेड कर दिया। ये सच्चाई है कि 6 महीने के अंदर मात्र मैं आपको बता दूं 7.61 करोड़ यानी 4.61 करोड़ लोगों की जो आबादी है उसको डबल वैक्सीनेशन मिला है, यानी 3.28% मात्र देश के। और हिंदुस्तान के साथ साथ अगर दूसरे देशों की आप तुलना हर वक्त दूसरे देशों से करते हैं तो कर लीजिए, अमेरिका से 41% लोगों को वैक्सीनेशन दे दिया गया, इंग्लैंड को 36% लोगों को वैक्सीनेशन डबल डोज मिल चुकी है, ब्राजील ने भी 9.5% लोगों को डबल डोज वैक्सीनेशन दे दी है। तो हमारा देश कौन सी नीति पर चल रहा है? बच्चों के लिए, क्योंकि ये तय मान लिया जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी, तो उसमें बच्चों के लिए क्या सुविधाएं हैं, बच्चों के लिए क्या कारगर नीति अपनाई गई है, उस पर मौन साध लिया गया। और एक बात आपने अभी कही खुद अपने मुंह से, आपने कहा कि अफवाहें जो फैला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के आपने वक्तव्य को कोट करते हुए कहा कि जो अफवाहें ना फैलाई जाए। तो अफवाहें कौन फैला रहे हैं भाई? भाजपा के मंत्री, विधायक, सांसद और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं डार्क चॉकलेट चटवाकर, गोमूत्र पिलवाकर, गोबर लेप लगवाकर, कीचड़ में लिटवाकर, भाभी जी पापड़ खिलवाकर कोरोना को भगाना चाहते हैं। और जो लोग ये फेसबुक पर पोस्ट भी कर देते हैं कि गोमूत्र और गोबर से कोरोना का इलाज नहीं होगा, जो अफवाह को खत्म करते हैं, उनको बहुत तफसील में, बिल्कुल बहुत तफसील में आपने अपनी बात रख ली। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि अपोजिशन जिस बात पर अड़ा हुआ था, नॉन बीजेपी स्टेट रियासतें जिस बात पर अड़ी हुई थी कि वैक्सीनेशन पॉलिसी को सेंट्रलाइज किया जाए, कम से कम सरकार ने वो बात मान ली है। आपने तो बहुत सी चीजें बताई कि कहां पर कमियां रह गई, कहां पर सरकार ने अनदेखी की, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि सेंटर ने सेंट्रलाइज वैक्सीनेशन करने की जो पॉलिसी उसे मान लिया है। अबू जी सिर्फ 10 सेकंड, जी अबू जी 10 सेकंड में एक जरूरी, अबू जी सिर्फ 10 सेकंड में एक जरूरी पॉइंट और रखना चाहूंगी मैं। ये जो कह रहे हैं कि राशन देंगे, अच्छी बात है आप राशन दीजिए, लेकिन जो जिनकी नौकरियां चली गई वो मजदूर तबका हम मांग कर रहे हैं, नवंबर तक आप राशन ही मत दीजिए। सोनिया गांधी जी ने भी, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा ने भी लेटर लिखा था प्रधानमंत्री जी को कि आप 6,000 प्रति माह लोगों तक डायरेक्ट कैश पहुंचाएं, जिससे उत्पादन की मांग बढ़े, डिमांड बढ़ेगी, तब तो कुछ होगा ना आगे। तो ये सरकार कहीं ना कहीं ठीक है, ये तो बहुत प्रेशर था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब लगे हुए थे, विपक्ष, कांग्रेस सब पीछे लगे थे, तब इतनी सी बातों को माना गया है, वो भी 1 साल के विफल लॉकडाउन और विफल सरकार की नीतियों के बाद अब कुछ कदम उठाए, मगर इसमें भी कहीं ना कहीं कमी साफ दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर यश गुलाटी साहब आपके पास आना चाहूंगा कि ये तो तमाम सियासी बातें थी जो हम साधना भारती जी से कर रहे थे। डॉक्टर यश गुलाटी जी, सर आपको क्या लगता है कि अभी तक एक आंकड़ा जो आज पीएम मोदी साहब ने बताया कि तकरीबन 23 करोड़ लोगों को मुल्क में वैक्सीन का डोज दिया जा चुका है, क्या आपको लगता है कि अब इस पॉलिसी को सेंट्रलाइज करने का ऐलान कर दिया गया है? क्या इसकी रफ्तार अब बढ़ेगी और अच्छे तरीके से ये वैक्सीनेशन जो एक मुहिम चल रही है और अच्छे तरीके से चलेगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इसको सेंट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी था। ये आपके प्रोग्राम पे हमने कितनी बारी शायद ये डिस्कस किया है कि इसको सेंट्रलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि स्टेट्स वाले पहले बहुत शोर मचा रहे थे, हम करेंगे। मेरे को लगता है वो गलत था, क्योंकि कोरोना को थोड़ा कोई बाउंड्रीज जानता है। तो ये अपोजिशन वालों ने भी काफ़ी बिना बात के इस बात को मुद्दा बनाया। बहरहाल मैं शुरू से ये कहता हूँ कि इस लड़ाई में स्टेट और सेंटर वर्सेस ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक एजेंसी होनी चाहिए, एक नेशनल बॉडी होनी चाहिए जो इसको देखे और इसके बारे में पॉलिसी डिसाइड करे। क्योंकि मुझे फिर वही 2 लाइनें याद आती हैं कि भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर, फकत एक नूर की आंख है मीना। तो एक लीडर चाहिए जिसकी एक विजन हो, जो देखेगा। ये 10 लोग बोलते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, तो ये एक वेलकम डेवलपमेंट है कि एक सेंट्रल बॉडी इसको देखेगी। और जब एक पॉलिसी बनेगी तो नेचुरली रफ्तार भी बढ़ेगी। तो सारे जब करेंगे, और मैं एक बिल्कुल इस बात के हक में हूँ, ये जो कुछ लेडी कुछ बोल रही थी कि प्राइवेट 25% क्यों है, क्यों ना हो, क्यों जो आदमी अफोर्ड कर सकता है वो पैसे क्यों ना दे, क्यों उनको फ्री दिया जाए? जैसे मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो मुझे फ्री क्यों दे भाई? जो बिजनेसमैन लाखों रुपए कमाता है उसको क्यों फ्री वैक्सीन देंगे भाई? वो उसको पैसे वो देगा, वो तैयार है देने को, उसको उससे पैसे लीजिए। तो कंट्री में कहां से आएंगे पैसे? जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो प्राइवेट अस्पताल में जा सकते हैं, प्लीज जाए, उसके पैसे दें। इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि और ज्यादा लोगों से पैसे लो। जिन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको फ्री दीजिए। जो आदमी एक बार ऐसी उंगली उठाता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको फ्री है। जो आदमी कहे हाँ मैं अफोर्ड कर सकता हूं, पैसे दीजिए। आप राशन देना है दीजिए। ये एक ऐसी आपदा आई हुई है, इस समय हमको सहानुभूति चाहिए, हम सबको साथ लेकर चलना चाहिए। गरीब आदमी है,
और हमको भी चाहिए एज पीपल, हमारे आसपास के जितने लोग हैं हम उनका सबका साधना ध्यान जी आ रहा हूं, रखें। साधना तो मैं भारती इस जी में आ रहा बात का हूं, जी। बिल्कुल खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और यही चीजें जी, रियासती आप मेरे सरकारों को की शायद तरफ से भी आपने कही रोका। जा रही थी तो मैं जी 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 गुलाटी जी बात पूरी कर लीजिए सर, मैं इस बात बात पूरी का कर लीजिए। बिल्कुल पुरजोर हिमायत करता हूं। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि इस फैसले का मैं पुरजोर हिमायत करता हूं। ये बिल्कुल, यानी ठीक सरकार के फैसला है। इस फैसले से कहीं ना कहीं पूरे वैक्सीनेशन जो नेशनल पॉलिसी लेवल है पे बॉडी वो और होती है जो स्मूथ इस तरीके से साल की- चलेगी और लोगों को बड़े पैमाने पर मुल्क में वैक्सीनेशन एक तरह से मिल सकेगा, वैक्सीन मिल सकेगी। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान बीजेपी के स्पोक्सपर्सन बिल्कुल ठीक विक्रम फैसला है। मैं बिदूरी इस बात जी की भी हिमायत मेरे साथ करता हूं। जुड़ चुके हैं। विक्रम साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है सल न्यूज 18 उर्दू में। विक्रम जी, हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन साधना भारती जी भी जुड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। विक्रम जी, मेरा सीधा सीधा सवाल यह है कि आज जिस तरह से पीएम मोदी को अचानक एड्रेस करना पड़ा मुल्क को, और जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त एक तरह से रिमार्क दिया था वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर, और इसके अलावा जो नॉन स्टेट बीजेपी की जो नॉन बीजेपी के जो स्टेट हैं उन्होंने लगातार आवाज उठाई थी कि इसे सेंट्रलाइज किया जाए। मेरा सीधा सीधा सवाल यह विक्रम जी कि क्या यह सरकार पर दबाव था जिसकी वजह से यह ऐलान करना पड़ा पीएम मोदी साहब को? देखिए, सरकार पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि पिछले फर्स्ट जो कोरोना काल था वो उसका पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार के अधीन था। तो हमने बहुत जल्द तरीके से सफलतापूर्वक कोरोना पर विजय प्राप्त की और कहीं ना कहीं देश के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री जी पर विश्वास व्यक्त करते हुए जो भी उन्होंने गाइडलाइन दी थी, लोगों ने बहुत विश्वास तरीके से लॉकडाउन कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन का पालन किया और हर प्रकार से जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई का पालन किया। और अभी आपने देखा जब दूसरी लहर थी तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पर राज्य सरकारों को निर्णय लेने के लिए उन पर छोड़ दिया गया था कि आप चाहे लॉकडाउन लगाना हो। और कहीं ना कहीं आज जो वैक्सीनेशन का मामला है, आज जो बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, और यही राहत सिर्फ पहले कोरोना काल में भी देश के प्रधानमंत्री जी ने 8 माह का राशन देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री दिया था पिछले कोरोना काल में, जो देश के लोगों के लिए बहुत राहत और बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ था। इसी प्रकार जो दूसरा जो कोरोना काल है, हमने देखा कि 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का कोई क्राइसिस नहीं था। अब ये जो बार बार कह रहे हैं कि हमारी जो जनसंख्या है और विदेशों की जनसंख्या के मतलब निर्णय के आधार पर देखिए कि जब कभी भी आप जनसंख्या के आधार पर देखिए, ये बार बार जो मोहतरमा जी हमारी जो बार बार उदाहरण दे रही है, विदेशी देशों की जो उदाहरण दे रही है, यूरोप के अनेकों देशों को मिला करके अब तक हम 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन के काम को पूरा कर चुके हैं, जो कि यूरोप के अन्य देशों को इकट्ठा करके उनकी 100% पॉपुलेशन का हिस्सा बनती है। दूसरा, आज उन्होंने जो कहा है कि 18 वर्ष से ऊपर तक के लोगों को भी वैक्सीनेशन का काम केंद्र की मोदी सरकार करेगी। क्यों करेगी? कि आपने देखा किस प्रकार से इसी कांग्रेस के राजस्थान के अंदर वैक्सीनेशन की बर्बादी हो रही थी, इसी कांग्रेस के राज्य के अंदर पंजाब के अंदर वैक्सीनेशन की बर्बादी हो रही थी। जानबूझ करके इस वैक्सीनेशन कार्य को फेल करने की कोशिश इन विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसको ध्यान में रख करके चलिए, ठीक है। साधना भारती जी आपकी बातों से सहमत नहीं है विक्रम जी। साधना भारती, क्या कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, गॉडसेवादी विचारधारा के लोग कभी गांधीवादियों की बातों से सहमत नहीं होते, तो मैं तो गांधीवादी विचारधारा क्यों? मैं तो साधना जी, अब यहाँ गांधी जी और गोडसे की क्या जरूरत है? बहरहाल नहीं, मेरा सवाल ये साधना जी, यहाँ पर गोडसे और गांधी जी की क्या? सर्टिफिकेट मत दिया कीजिए, मैं आ रही हूँ आप ये भाषण ना दे। अबू जी, मैं आ रही हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, आपके एक और मेहमान है, उन्होंने कहा कि 10 लोग बोलते हैं, एक की लीडरशिप चाहिए। अरे मन की बात मत कीजिए ना, कृपया करके। आदरणीय विदुड़ी जी, मन की बात थोड़ी ना करने आए। अब आप झासाराम बाबा का झूठ छाप चूरन बांटेंगे तो मैं वो झासाराम बाबा का झूठ छाप चूरन लेने के लिए थोड़ी ना बैठी हूँ आपका यहाँ। ये झासाराम बाबा का झूठ छाप चूरन मत बांटिए ना, थोड़ी देर सुन लीजिए। शालीनता से सुना ना मैंने आपके झूठ छाप चूरन। चलिए, टॉपिक पे आ जाइए। ये जो मेहमान एक और बैठे हुए हैं भाजपा के प्रवक्ता के अलावा, है ना, देखिए, एक तो उन्होंने ये कहा कि 10 लोग बोलते हैं, एक की लीडरशिप। देखिए, एक राजतंत्र में होता है, लोकतंत्र में बहुत बड़ा विपक्ष होता है, और लोकतंत्र में लोग पुख्ता तरीके से अपनी बात को रखने के अधिकारी होते हैं और रखते चले आए हैं पहले भी और रखेंगे आगे भी, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। दूसरी बात ये, आप ये कह रहे हैं कि अभी कहा गया
कि क्यों नहीं प्राइवेट में होना चाहिए, हम तो पैसे दे रहे हैं। अरे भाई साहब, आपको देने हैं तो दीजिए ना पैसे। मैं तो कहती हूँ मदद कीजिए, क्योंकि आजकल आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कच्चाधारी और ये लोग नहीं है गांव में, चंदा चाप चूरन बांटने तो आ जाते हैं, चंदा चाप चूरन चाटने के लिए, लेकिन अब वैक्सीनेशन और रोजगार देने के लिए नहीं है। तो आपके पास ज्यादा पैसा है तो बांट दीजिए, लेकिन भारत के अंदर 30 से 40% ही सरकारी हेल्थ केयर है। बाकी 60% लोग या तो पड़ोस के अस्पताल में जाते हैं या किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास। नहीं, ये तो देन है पुरानी सरकारों की भी। साधना भारती जी, मुल्क में आज जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये देन तो पुरानी सरकारों का भी है। इसमें जो कमियां है इसमें तो पुरानी सरकारें भी शामिल हैं। अब मैं इसका जवाब भी दे देती हूँ अबू जी, इसका जवाब मैं गुलाटी जी आ रहा हूँ, सर आ रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से जताया कि 60 साल में कभी वैक्सीनेशन ही नहीं बना। अरे ट्यूबरक्लोसिस का जो कंट्रोल प्रोग्राम है 1962 में चल गया था, नेशनल स्मॉल पॉक्स का जो प्रोग्राम 1962 में चला, इम्यूनाइजेशन का 20 सूत्री कार्यक्रम। ठीक है साधना जी, मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, मैं उन्हें भी डिबेट में जोड़ लेता हूँ। साधना भारती जी सुन लीजिए, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। साधना भारती जी मुझे सुन पा रही हैं? साधना भारती जी, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं साधना भारती आपके पास आता हूं, मैं डिबेट में ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी को भी जोड़ लेता हूं। भारद्वाज जी, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि वैक्सीनेशन की कमी है और मरकज को इसकी तरफ देखना चाहिए, सेंटर को देखना चाहिए। अब सेंटर ने अपने पूरी जिम्मेदारी एक तरह से ले ली है वैक्सीनेशन की। क्या अब खुशी हुई अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को? देखिए, सवाल अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का नहीं था, सवाल देश के लोगों की जान बचाने का था। पिछले 8 महीने से देश में वैक्सीन आ चुकी थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि देश के नौजवान को वैक्सीन लगाने के बजाय केंद्र की सरकार वैक्सीन को एक्सपोर्ट करती गई। पैंडेमिक के अंदर 6.5 करोड़ डोजेस एक्सपोर्ट कर दी गई और उन कंट्रीज को करी गई जिन कंट्रीज के पास ऑलरेडी वैक्सीनेशन थी, जो वैक्सीनेशन की होल्डिंग कर रही थी, यूके को, यूएस को, फ्रांस को, रशिया को, उन तमाम देशों को, और यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी 93 देशों में वैक्सीन बेची गई। और वैक्सीन को बेचने का काम देखिए, एक करके बात कर लीजिए, वन बाय वन। देखिए, ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज्यादा ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा है। एक करके बात कर लीजिए। मैं विक्रम जी आपके पास आऊंगा, ज्ञानेंद्र जी बात पूरी कर ले। मैं विक्रम जी आपके पास आ रहा हूँ, साधना भारती मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, गुलाटी जी भी वेट कर रहे हैं। भारद्वाज जी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए। अबू जी, आज जब पूरे देश में प्रधानमंत्री जी की फजीयत होने लग गई, आज पूरे देश में सवाल उठने लग गए कि मोदी जी वैक्सीनेशन माफिया के साथ खड़े हैं, मोदी जी के शेल्टर में देश में वैक्सीनेशन माफिया चल रहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब मोदी सरकार को लता चलिए, ठीक, 35,000 करोड़ रुपए कहाँ है? ठीक है, विक्रम जी इसका जवाब दे रहे हैं। विक्रम ढिदोड़ी जी, विक्रम जी जवाब दे रहे हैं, अब सुन लीजिए। भारद्वाज जी सुन लीजिए, विक्रम जी जवाब दे रहे हैं। विक्रम जी, मेरा जो इससे पहले सवाल था वही बात यहाँ पर भारद्वाज जी कर रहे हैं कि मरकज पर दबाव था, सेंटर पर दबाव था। विक्रम जी, इनको ध्यान में दिलाना चाहिए, अभी 3 दिन हुए मात्र, 3 दिनों के अंदर दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर गरीब के पेट में जाने वाला अन्न किस प्रकार से दिल्ली के स्कूलों में सड़ने के लिए डाला, एफसीआई गोदामों से उठाकर, यही जो आज बार बार बोल रहे हैं टीवी पर आकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, इनसे पूछे, इन्हीं की पार्टी का जो खाद्य मंत्री है, ऑक्सीजन चोर, उस ऑक्सीजन चोर को जो खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाकर इन्होंने बैठा हुआ दिल्ली के अंदर, वही राशन चोर है दिल्ली के अंदर, उसको पालने वाला कौन है? यही अरविंद केजरीवाल और उसके मंत्री किस प्रकार से ऑक्सीजन चोरी करते हुए पाए गए, किसी प्रकार से दिल्ली के अंदर 25,000 मौत इन लोगों के कारण हुई है, ड्रग्स माफिया के साथ इनकी साठगांठ के कारण हुई है। दिल्ली के लोगों को बेड नहीं मिला, दिल्ली के लोगों को इलाज नहीं मिला, दिल्ली के लोगों को राशन नहीं मिला। मैं नहीं कह रहा कि गौतम गंभीर ड्रग्स माफिया है, गौतम गरीब ने ड्रग्स। चलिए, ठीक है, देखिए डिबेट के बाहर की बातें मत कीजिए, इशू के बाहर की बातें मत कीजिए। विक्रम जी, भारद्वाज जी देखिए, डिबेट के बाहर की बातें मत कीजिए। हम यहां पर बैठे, आज पीएम मोदी ने कहा कि हम बिल्कुल यूनाइट होकर लड़ रहे हैं, सभी लोग एक साथ खड़े हैं कोरोना की इस लड़ाई में। लेकिन जब इस पर बात करनी होती है, जब टीवी पर डिबेट होता है, जब जो पॉलिसी होती है उस पर बात होनी होती है, तो हम अलग अलग खड़े होते हैं। साधना भारती जी,
साधना भारती, मैं विक्रम जी आ रहा हूं, विक्रम जी मैं आ रहा हूं, विक्रम जी मैं आ रहा हूं। साधना भारती जी, ये मोदी ने भी कहा कि कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन आखिर फिर इस पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? अपोजिशन बार बार यही कह रहा था, कांग्रेस भी यही कह रही थी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सभी ये कह रहे थे कि सेंट्रलाइज किया जाए और वैक्सीन की जो पॉलिसी है इसे और एक तरह से क्लीन किया जाए, इसे और साफो शफाफ किया जाए। अब आखिर क्यों सवाल उठाया जा रहा है? जब इसे सेंट्रलाइज करने की का ऐलान कर दिया गया तो इस पर अब सवाल क्यों उठाया जा रहा है? देखिए पहली बात तो मोदी जी का भाषण ही उनका शासन है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन आज सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमने तो इस पे स्पीकअप भी चलाया था कि फ्री वैक्सीनेशन सभी को मिलना चाहिए। तो अभी भी आपने सरकारी अस्पतालों में ही फ्री क्यों किया, सबके लिए फ्री कब करेंगे? और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी इसीलिए बन जाती है क्योंकि अब तक जितनी भी महामारियां आई हैं, चाहे वो H1N1 हो, चाहे वो चेचक हो, चाहे वो पोलियो हो, उससे फ्री कराने के लिए सरकारों ने आज तक बड़ी बड़ी मुहिम चलाई है। उत्सव नहीं मनाए, उनका उन्मूलन किया है। तो आपने उत्सव बहुत मना लीजिए, उन्मूलन के लिए आप क्या करेंगे? और बीच में ये मन की बात मत करें, बीच में कम बोला करें। और दूसरी बात, विदेश मंत्री कितने दिनों बाद उपलब्ध हुई देश के लोगों को, जो मात्र देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मात्र 3 महीने के दौरान पहली बात तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। जैसे मोदी जी घोषणाएं करते हैं ना, एक नहीं 3 वैक्सीन आएंगी, कहा था ना लाल किले की प्राचीर से, और कहा था कि सबको मिलेगी वैक्सीन। आ गई है लाल किले की प्राचीर से 15 कहा था कि नहीं कहा था? 15 से 20 लाख आ गई क्या? सबको वैक्सीन मिल गई क्या? दिसंबर के एंड तक कैसे लाएंगे इसका खाका बताइए। ये भाषणबाजी और घोषणावीर बनकर मत दिखाइए। अब फिर से हमें पता है उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं तो चुनावी चमगादड़ तो चिल्लाएंगे और वोटों के वायरस कच्चाधारी भी अब गलियों में घूमते नजर आएंगे। लेकिन चलिए ठीक है साधना जी, जरूरी है, लोगों की जाने जरूरी। ठीक है साधना जी, मेरे ख्याल से बात हो गई। ठीक है विक्रम, ठीक है साधना जी, बात हो गई। साधना जी देखिए, मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी कि एक एक करके 1 बाय 1 अपनी बात रखिए। ऑडियो में प्रॉब्लम हो रहा है, ऑडियो समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे की आवाज नहीं समझ में आ रही है। एक एक करके बात रख लीजिए। विक्रम जी, विक्रम जी, ठीक है 18 साल से लेकर के 44 साल तक के लोगों के लिए मौका राज्य सरकारों को दिया था। लेकिन जहां पर गैर भाजपा शासित राज्य है, उन्होंने जानबूझ करके दिल्ली सहित उन्होंने मक्कारी की है, इस पर राजनीति करने की कोशिश की है। ऐसा क्या कारण रहा? मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं दी जा रही है। 18 से 44 साल के लोगों को बालाघाट में चलिए ठीक है बात हो गई। देखिए ठीक है विक्रम जी, बात हो गई। साधना भारती बात हो गई, टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है साधना भारती बात हो गई, विक्रम जी बात हो गई। मैं डॉक्टर यश गुलाटी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी से मैं एक सवाल ले लेता हूं। ठीक है साधना भारती जी बात हो गई, साधना भारती जी बात हो गई। ठीक है साधना भारती जी बात हो गई। नहीं देखिए, आप भी शोर शराबा कर रही है, इसी वजह से आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मैं गुलाटी जी सर आपके पास आऊंगा, लेकिन भारद्वाज जी उससे पहले मैं आपसे एक सवाल ले लेता हूं। ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, बहुत अच्छी आपने बात कही थी कि वैक्सीन जो है मुल्क के लोगों की जान बचाने के लिए होना चाहिए, और यही मांग रियासती और जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो भी कर रही थी। यही मांग अरविंद केजरीवाल और यही जो दूसरी नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट है मांग कर रही थी। सवाल ये उठता है कि अब सेंटर देर से ही सही, लेकिन उसने बात मान ली है, तो क्या इसका इस्तकबाल न किया जाए, इसका वेलकम न किया जाए? इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं भारद्वाज जी। अब्बू जी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन से कह रहे थे कि केंद्र की सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वो वैक्सीन को प्रोक्योर करे और वो वैक्सीन स्टेट को बांटे। आज प्रधानमंत्री ने 8 महीने बाद उसी बात को माना है। अगर प्रधानमंत्री जी 8 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी की बात को मान लेते, अरविंद केजरीवाल जी के सुझाव को मान लेते, शायद लाखों लोगों की जान बच सकती थी। देश में लाखों लोगों की जान पहले मान लेते, अरविंद केजरीवाल जी का सुझाव मान लेते, वैक्सीन खरीद के स्टेट को दे देते। चलिए ठीक है देखिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक एक करके बात कीजिए। साधना भारती जी, मेरा सवाल आपसे नहीं था,
साधना भारती जी, मेरा सवाल आपसे नहीं था और विक्रम जी उस पर जवाब दे रहे थे। ठीक है, आप लोगों की बात हो गई। अब मैं डॉक्टर यश गुलाटी जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। डॉक्टर यश गुलाटी जी, देखिए ये सियासी बातें, और मैं बार बार कहता हूं कि इस तरह के डिबेट में भी लोगों को आकर अगर अच्छे से बातें करें, सुकून से बातें हो जाएं, तो पीएम मोदी ने जो पॉलिसी अब सेंट्रलाइज की है, इससे क्या कुछ फायदा होगा, लोगों को किस तरह से फायदा होगा, लोगों की जानें किस तरह से बचाई जाएंगी, इस पर बहुत सी बातें हो सकती हैं। लेकिन शोर शराबे के बीच ही ये आधा घंटा या इस तरह से जो डिबेट होते हैं उसमें टाइम को बर्बाद कर दिया जाता है। मैं यश गुलाटी साहब, बहुत मुख्तसर में सर, क्या अब एक जो टारगेट है लोगों की, अब जानों को बचाया भी जाएगा, और इसके अलावा जो सरकार का टारगेट है कि दिसंबर तक पूरे मुल्क को वैक्सीन मिल जाएगी, क्या वो टारगेट पूरा हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना तो हम बीजेपी के, ना कांग्रेस, ना आप पार्टी, तो एक कम से कम एक न्यूट्रल हैं, तो हम इस चीखने चिल्लाने के दंगल में नहीं है। तो कृपया मुझे बात कहने देंगे बाकी लोग। मैं दो बातें ये कहना चाह रहा हूं कि ऑन मेरिट हम लोग ये सोचते हैं कि ये इसका एक सेंट्रल कंट्रोल होना चाहिए और एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। नंबर दो बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो जरूर पे करें। ये हमें मुफ्तखोरी की आदत नहीं होनी चाहिए। जिसके पास पैसे वो पे करें। ये कोई शोभनीय तरीके से नहीं कहा गया जिसके पास पैसे आप दे दो, मेरे पास पैसे हैं मैं अपना वैक्सीन लगा लूंगा, कृपया ऐसा ना करें। और दूसरी बात यह कि हाँ, हमारा देश का एम रहना चाहिए कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन सबकी हो जाए। दिसंबर मुझे रियलिस्टिक टारगेट नहीं लगता है, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर एक साल के अंदर भी सबका वैक्सीनेशन हो जाएगा तो वो भी एक बहुत वेलकम चीज़ होगी। दिसंबर तक मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है, कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो ये करना जरूर चाहिए और सबको मिलकर करना है, चाहे प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट में। सबसे अहम बात, जल्दी से जल्दी बिल्कुल विक्रम जी, बड़े माजरत के साथ मेरे पास अब बिल्कुल वक्त नहीं बचा है, और सबसे अहम बात यही जो डॉक्टर गुलाटी साहब ने कही कि कोरोना की ये लड़ाई है, कोरोना की ये जंग है और इसे मिलकर ही हराया जा सकता है। तो इसमें सबको मुत्तहिद होकर ही कोरोना के खिलाफ लड़ना होगा। और अब सेंट्रलाइज जो पॉलिसी वैक्सीन की, ये कितनी फायदेमंद होगी, इससे कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है और कितनी स्मूथ तरीके से ये पॉलिसी चलेगी, ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यश गुलाटी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, साधना भारती जी, विक्रम भिदोड़ी जी और ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।